तुझे क्या हो गया? परेशान हो गई हो? अभी तो आधी शॉपिंग की है और मेरा सर कटवाने लग गया है। अभी महीने के सूट भी रहते हैं, सिलाई भी करवानी है, तो पता नहीं अब क्या होगा। तो कैसे परेशान हो? हाँ, परेशानी तो है। तो बेगम मैं आप क्या कर सकता हूँ? अभी आप भी फरमाइश कर रहे थे कि अभी आपका सूट भी रहता है तो बेगम मुझे सूट ना ले दें आप। अब बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं, तो एक एक सूट तो ले के दिया है ना उन्हें। तो अब वो वलीमे का मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से पैसे लेके आएँ? तो मेरे पास तो नहीं है। आपको पता है जो कुछ मेरे पास है, आप अच्छी तरह जानती हैं। तो अल्लाह पाक बेगम घबराए ना, अल्लाह पाक ज़रूर देगा कहीं ना कहीं से। फिर बच्चों के वलीमे के सूट मिलेंगे और ख़र्चा भी शादी पे करेंगे। आखिर कुछ ना कुछ उसमें देना तो पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक खैर से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हूँ, खैर से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और जिन बहन भाइयों के वालिदैन दुख तकलीफ में अल्लाह ताला उनके दिल का दूर करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज कल जो हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो आज वो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वसीम बेटे की और सोनिया बेटी की शादी करीब आ गई है। तो कल हमने दो दो जोड़े लिए हैं। हमज़ा का भी एक सूट लिया है और एक मैंने अपना लिया है और इकरा ने ज़िद की तो उसके दो ले लिए। उसके एक सूट उसका दो सूटों के बराबर है, तो उसकी मैंने ज़िद कर गई थी तो मैं मैक्सी ख़रीदी है। ये देखें, मैंने अपना इसीलिए एक लिया है क्योंकि अब इकरा की ख्वाहिश पूरी करनी थी। तो मैंने कहा मैं तो अब मेरी तो उम्र इतनी नहीं है बच्चों वाली, तो मैं तो एक सूट में गुजारा कर लूँगी, लेकिन इकरा जो है ना वो दूसरी बच्चियाँ पहनेगी तो उसकी भी फरमाइश थी, तो मैंने ना उसकी मैक्सी ख़रीद ली। तो अब बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है क्योंकि हम तो अब हमारी तो इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करें या फिर बच्चों की करें। तो ये इसके लिए खरीदी है। तो प्यारे बाज मैं जो हूँ ना, मैं तो सीधे साधे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये मोती सितारे वाले और नग वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ना मैं पहनती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा सूट है, ब्लू कलर का है। वो जो होता है काला, जिसको हम सराइकी में काला नीला कहते हैं, वो मैंने कलर लिया है। ये जो है ना आप लोगों के भाई साहब है ना, जो कलर उन्हें बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अब मैंने कभी भी ये नीले कलर का सूट नहीं पहना, तो मैंने कहा अब ना मैं शादी पे नीले कलर का सूट ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों। ये आगे वाली साइड है इसकी और ये जो है ना ये पीछे वाली साइड है और ये इसका दुपट्टा है। अभी इसको पीको करवाना है क्योंकि सिकंदर भाई ने जो हमारी हेल्प की थी, उस हमारी जो सिस्टर है, सिकंदर भाई की जो सिस्टर है वो हमारी भी बाजी हुई, तो फिर वो हम हमज़ा के लिए ना कुछ हर दफ़ा करती है क्योंकि पहले भी हमें वो गंदम भी लेके दी थी और उसके बाद हमें ना ये बाथरूम के लिए कुई भी बनवा के दी थी और अब शादी के लिए भी उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा ये गिफ्ट दिया है शादी के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ क्योंकि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो कोई झूठ नहीं है। ये सिकंदर भाई और नजमा भाभी को भी पता है, तो उन्होंने पैसे हमें भेजे हैं, चंद पैसे भेजे हैं जो हमने ये एक एक जोड़ा लिया है और ये जूते भी लिए हैं। तो ये मैंने अपने लिए ख़रीदा है। ये इसलिए ख़रीदा है क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदा। तो कहीं आने जाने के लिए मेरे पास जूता नहीं था, तो मैं कभी सिस्टर साजदा से लेती थी और कभी किसी से, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, शादी पे भी पहनूँगी और कहीं आना जाना हो तो फिर भी पहनूँगी। और ये जो दो जूते हैं ये इकरा के हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल हैं क्योंकि डिज़ाइने वाले मैंने कोई जूता नहीं लिया। ये हमारी बच्चियां जो है ना सिंपल कपड़े भी पहन लेती हैं और सादा जूते भी पहन लेती हैं। हील वाले जूते इसलिए नहीं लिए, वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, उनकी हील वो ख़राब हो जाती है
और ये इसीलिए लिए हैं जूते, अगर एक शादी इनसे गुजर जाए तो बार बार इनको पहन सकती हैं। इनको पहले सिलाई करवाएंगे फिर इनको पहन देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। हमजा पता नहीं अपना सूट लेके कहाँ चला गया है, मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों। जो कोई दुख तकलीफ़ में है अल्लाह पाक उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। जो कोई मुसीबत में है अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे, आमीन। तो प्यारे व्यूअर, ये बेगम ले आई है, इकरा के कपड़े भी लेके आई है और अपना भी एक सूट लेके आई है। तो हमज़े का भी लेके आई है और नुमान और मेरा नहीं लेके आई। तो हम यही सोच रहे हैं कि बेगम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि दूसरों के लेके आई थी तो हमारा भी लेके आती। तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, जो शॉप से मिलते हैं ना वो तो हम घर का मैं खर्च करता हूँ। तो प्यारे व्यूअर, सिकंदर भाई ने हमें कुछ पैसे दिए थे तो हमने आज ये काम भी करवाया है। खुई का भी नालियाँ लगवाई हैं और जो पहले 3 साल हो गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम नहीं लगवा सके। तो अब मिस्त्री भी काम कर रहा है। तो प्यारे व्यूअर, ये सिकंदर भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने कुछ पैसे हमें दिए हैं। तो बड़ी मुश्किल से, हमारा तो हालात बहुत ही ख़राब थे, तो सिकंदर भाई ने हेल्प की है थोड़ी सी, तो इसलिए हम ये लगवा रहे हैं। ये देखें प्यारे व्यूअर, ये मैंने हमजा का सूट खरीदा है। ये वो गोल्डन बादामी बादामी कलर का ये सूट है। तो अभी वो कह रहा है कि मुझे दूसरा सूट लेके दें, और मेरे मियाँ साहब भी शिकायत कर रहे हैं कि मुझे भी सूट लेके नहीं दिया और नुमान को भी नहीं लेके दिया। तो नुमान से मैंने पूछा था कि आपने सूट लेना है या नहीं लेना, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूँगा, आप सिस्टर के लिए और हमज़ा के लिए शॉपिंग कर लें। तो जहाँ तक रही मेरे मियाँ साहब की फरमाइश, तो कल इंशाल्लाह ना मैं कल फिर मेरा कोई चक्कर लगेगा। वो अपनी बड़ी आती है जहाँ है ना दिलदार की वाइफ, तो उसके साथ मैंने जाना है और मियाँ साहब का भी जोड़ा एक सूट लेके आऊँगी। तो जितने मुझे पैसे मिले थे एक एक जोड़ा मुश्किल से बना है। उससे पहले मुझे मेरे पास चंद पैसे बचे हुए थे, मैंने ये काम करवाना लाजमी था तो इधर मैंने लगा दिए। तो अब सिलाई भी रहती है और मियाँ साहब का जोड़ा भी रहता है, तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये तो सिकंदर भाई और नजमा भाभी की बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी हेल्प करते रहते हैं, और हम उनके लिए और उसकी जो हमारी जो वो सिस्टर हैं जो हमारे लिए इतना सोचती है, अल्लाह ताला उनको हमेशा इस तरह तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, और उनकी जो सिस्टर बीमार है उसको सेहतयाब करें। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और हमारी जो वो सिस्टर है उनको भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, और उनके बच्चों को और उन्हें हमेशा इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और साथ में नजमा भाभी के लिए भी यही दुआ है कि वो उनके बच्चे और सिकंदर भाई और नजमा को भी अल्लाह ताला हमेशा इस तरह हंसता मुस्कुराता खुशबाद अपने घर में और तंदुरुस्त और तवाना रखे। बाल्टी आप देख रहे हैं, ये ना कल सिस्टर साजदा अपने बर्तन ले रही थी और उन्होंने अपनी बाल्टियाँ ख़रीदी हैं। तो मैंने कहा हमने भी माह रमज़ान के रोज़े रखने हैं, तो मैंने कहा एक बाल्टी मुझे लेके दे दें ताकि हम शरबत वगैरह बना सकें माह रमज़ान में। तो उन्होंने हमें एक बाल्टी लेके दी। और वो जो टैंकी नज़र आ रही है, और ये आधे से ज़्यादा सामान ना मेरा भाई जो नासिर है ना वो अपना काम करवा रहा है, वो नया काम करवा रहा है। तो हमने कहा जो उसका पहले वाला सामान, ये टैंकी भी उसकी थी तो उसने नई ख़रीदी है, तो हमने कहा ये हमें दे दें और हम ना अपने घर में रखवा लेते हैं। तो ये जो टूटियाँ वगैरह हैं ना, ये भी थोड़ी सी उनके पास बची हुई थी तो उन्होंने दी हैं, और पैप हमने नए लिए हैं, और बाहर के जो पैप हैं ना वो भी हमने नए लिए हैं। प्यारे व्यूअर, ये बाहर का मौसम देखें, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, फसलें हरी भरी हैं। तो मिस्त्री अभी गया है। तो ये देखें, जो सिकंदर भाई ने हमें खुई मरवा के दी थी ना, तकरीबन 1.5 साल हो गए। ये देखें, ये पैप लगाए हैं आज मिस्त्री ने, और ये देखें खुई। तो इसका तवा नहीं था तो बेगम ने पता नहीं क्या दे दिया है ऊपर।
ये कागज़ और हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम इसका तवा नहीं बनवा सके। तो पता नहीं अब कहाँ से पैसे आएंगे तो इसका तवा बनवाएंगे। बेगम के पास तो है नहीं, ना मेरे पास हैं, तो अब पता नहीं क्या बनेगा। ये सोच कर बेगम खामोश हो गई है। तो ये अब अंदर चलते हैं, देखते हैं बेगम क्या कर रही है।